वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति बनी है उससे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है और आपको बता दें जो छात्र के परिवार वाले हैं उनसे विदेश मंत्रालय संपर्क में है। गोलीबारी में एक छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। लगातार रशिया की ओर से यूक्रेन में गोलीबारी का सिलसिला जारी है और विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आज सुबह गोलीबारी में भारतीय छात्र की मौत हो गई है। यूक्रेन का खार्किव क्षेत्र, यहां पर लगातार किस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति बनी हमने आपको दिखाया। सुबह भी तस्वीरें आ रही थी जब यहां पर एयर अटैक किए जा रहे थे और उसके बाद अब ये बड़ी खबर, खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है गोलीबारी में। यूक्रेन के खार्किव में ये भारतीय छात्र था जिसकी मौत हो गई है और परिवार जो है इस छात्र का संपर्क में है विदेश मंत्रालय के। विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है ट्वीट करके कि गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो गई। हमारे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, और क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, सबसे अनफॉर्चुनेट जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है वो ये कि ये जिस भारतीय छात्र की मौत हुई है ये रेस्क्यू के वक्त ये मौत हुई है। जब शेलिंग हो रही थी, फायरिंग में उसकी मौत हुई है और निकलने की कवायद में था और जहाँ तक मेरी जानकारी है कतार में था जब रेस्क्यू करने का जो प्रयास है भारत सरकार की तरफ से वो चलाया जा रहा था, तब ये शेलिंग में अनफॉर्चुनेटली इसमें एक भारतीय की जान गई, जिसको लेकर हम सभी लोगों को डर लग रहा था। जिससे तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक जहाँ तक मेरी जानकारी है बेंगलोर का ये लड़का रहने वाला था। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर अभी तक भारत सरकार की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है, मैं ये स्पष्ट कर दूं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये दुखद खबर आई है कि एक भारतीय छात्र की गोलीबारी में मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि रेस्क्यू के दौरान मौत हुई है, कतार में था और वहां से निकलने के इंतजार में था। अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, हो सकता है कि उसका बेंगलोर से कनेक्शन हो, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और अब आपको हम बता देते हैं नक्शे पर खार्किव कहां मौजूद है, क्योंकि खार्किव से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति लगातार यूक्रेन में बनी हुई है, रशिया की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो अब आपको हम नक्शे पर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो यूक्रेन का नक्शा है वहां पर खार्किव जो इलाका है खासतौर पर वो कहां पर मौजूद है। देखिए, रशिया और यूक्रेन में तनाव बना हुआ है। ऊपर आपको बेलारूस दिखाई दे रहा है कि ये है यूक्रेन की राजधानी और यहां से 478 किलोमीटर दूर मौजूद है वो खार्किव का इलाका, जहां पर लगातार बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही थी। रशिया की तरफ से जिस तरीके से अटैक यहां पर किए जा रहे हैं, लगातार आक्रमण किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें खार्किव से निकलकर सामने आ रही थी। और हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब खार्किव में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था और बहुत बड़ा यहां पर हमला हुआ था। यही खार्किव में हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जो कि राजधानी कीव से करीब 478 किलोमीटर दूर है। इसी खार्किव में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस छात्र की मौत हुई है उसका भी रेस्क्यू किया जा रहा था, यानी उसे वहां से बचाकर सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश हो रही थी। इसके लिए बाकायदा एक कतार भी थी जिसको लेकर अब खबर आ रही है कि उसकी मौत हो गई है। यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर आ रही है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और इस बात की जानकारी बाकायदा ट्वीट कर विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की गई है और विदेश मंत्रालय जो छात्र है उसके परिवार से भी लगातार संपर्क में। खार्किव में मारा गया छात्र जो है वो कर्नाटक का रहने वाला था शुरुआती जानकारी के मुताबिक और रेस्क्यू के दौरान हमले में भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। खार्किव में ही रेस्क्यू की कोशिशें लगातार जारी है। खार्किव शहर पर रूस के हमले में भारतीय छात्र की मौत की खबर इस वक्त की बड़ी खबर है। विदेश मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी है और परिवार भी लगातार संपर्क में है। यूक्रेन हमले में भारतीय छात्र की मौत की खबर आ रही है। अब तक लगातार यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि रशिया जो भी हमले कर रहे हैं उससे सिविलियंस का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है, वो रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। और अब इस बात को लेकर एक खबर आई है जो कि एक बुरी खबर है कि भारतीय छात्र की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी है यूक्रेन की कीव, उससे 478 किलोमीटर दूर खार्किव नाम का शहर, जहां सबसे ज्यादा भीषण तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, वहां पर भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। खार्किव वो शहर जहां से ये खबर आई, ये बताया जा रहा है कि जो भारतीय छात्र है इसका रेस्क्यू किया जा रहा था और इसके लिए बाकायदा एक कतार लगी थी। ऐसे में और जानकारी का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि उस कतार में क्या कुछ और लोग भी शामिल थे। जो मारा गया छात्र है उसका ताल्लुक कर्नाटक से बताया जा रहा है, शुरुआती जानकारी जो निकल के सामने आई है। और रेस्क्यू यानी खुद की
खुद को बचाने की जो कोशिशें थी वो लगातार वहां मौजूद तमाम भारतीय कर रहे हैं और इसका भी रेस्क्यू होने वाला था इस छात्र का। उससे पहले वहां पर जो बमबारी हुई, गोलीबारी हुई, उससे ये खबर निकलकर सामने आ रही कि भारतीय छात्र की मौत हो गई है। तो यूक्रेन में लगातार रशिया के हमले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, अग्रेशन उसका बढ़ता जा रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। वो भारत में कर्नाटक का रहने वाला, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुबह गोलीबारी हो रही थी जिसके बाद रेस्क्यू की तमाम कोशिशें भी जारी थी कि जल्द से जल्द ऐसे तमाम इलाके जहां पर रशिया की तरफ से हमला किया जा रहा है और ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनी है वहां से जल्द भारतीयों को बचाया जा सके, इसकी कोशिश भी लगातार जारी थी। और इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि एक छात्र की मौत हो गई है। ये देखिए अरिंदम बागची की ओर से ये ट्वीट किया गया जिसमें लिखा है, विद प्रोफाउंड सॉरो वी कंफर्म दैट एन इंडियन स्टूडेंट लॉस्ट हिज लाइफ इन शेलिंग इन खार्किव दिस मॉर्निंग। द मिनिस्ट्री इज इन टच विद हिज फैमिली। वी कन्वे आवर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली। तो साफ तौर पर इस पर लिखा गया है कि आज सुबह जो गोलीबारी हो रही थी खार्किव इलाके में, उसी के बाद छात्र की मौत की खबर सामने आई है और रेस्क्यू लगातार चल रहा है, ये भी जानकारी दी जा रही है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, तो बकायदा ट्वीट कर विदेश मंत्रालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए प्रतिमा, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये ज्यादा अनफॉर्चुनेट, ज्यादा बड़ी दुर्घटना हम इसलिए कह सकते हैं कि जहां तक मेरी जानकारी है सोर्सेस से, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और वो बाकायदा लड़का वहां से निकाला जाना था अपने दूसरे साथियों के साथ, जब ये शेलिंग हुई और उसकी जान गई। ये आज सुबह की घटना है जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारी जानकारी के मुताबिक ये भारतीय छात्र बेंगलोर का रहने वाला है और विदेश मंत्रालय लगातार उनके परिवार में के संपर्क में बना हुआ है। अनफॉर्चुनेट है कि आज सुबह घटना घटी है। पहले इस तरह की खबर प्रतिमा जरूर आ रही थी कि बम धमाके में उस बच्चे की मौत हुई है, लेकिन ये खुद हमें सोर्सेस ने पुष्ट किया है और ऑफिशियली भी अब विदेश मंत्रालय ने जानकारी दे दी है कि शेलिंग में जब गोलीबारी हो रही थी उस दौरान अनफॉर्चुनेटली इस लड़के की जान चली। तो महत्वपूर्ण जानकारी आशीष एक बार फिर से दे रहा। आशीष, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही जैसा कि आप कह रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू के लिए तैयार था और एक कतार में ये छात्र खड़ा हो सकता है, तो ऐसे में कुछ और लोग भी वहां पर हो सकते हैं? देखिए अभी तक राहत की बात यह है प्रतिमा कि निश्चित तौर पर और भी स्टूडेंट्स थे, जैसा मैंने आपको बताया कि कतार में थे, इन लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। लेकिन ये एक राहत की बात है कि अभी तक खबर एक भारतीय छात्र के अनफॉर्चुनेट डेथ की आई है। बाकी सभी लोग संभवतः सेफ्टी वहां से रेस्क्यू किए जा चुके हैं और यहाँ पर भी पूरी एफर्ट की जा रही थी इन सभी लोगों को निकालने की। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल अभी तक यही जानकारी है कि अनफॉर्चुनेटली दुखद खबर है, लेकिन एक भारतीय छात्र की इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जान चली गई। देखिए आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि एक कतार बकायदा थी जिसमें रेस्क्यू कर बच्चों को वहां से बचाने की कोशिशें लगातार जारी थी। इसी के तहत ऑपरेशन गंगा भी जो है वो भारत सरकार चला रही है। इस बीच ये बड़ी खबर आई है जिसमें बकायदा ट्वीट कर विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि आज सुबह शेलिंग के दौरान एक छात्र की मौत हो गई है और इस बात में विदेश मंत्रालय ने बकायदा ट्वीट कर जानकारी दी है कि खार्किव में जो मारा गया है वो छात्र है, वो उसका ताल्लुक कर्नाटक से हो सकता है। ये जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रेस्क्यू के दौरान हुए हमले में भारतीय छात्र की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। यह भी माना जा रहा है कि उस दौरान उस कतार में और भी लोग रहे होंगे और संभवतः वो सुरक्षित वहां से निकल गए क्योंकि लगातार गोलीबारी हो रही है। रशिया की तरफ से जो हमला हो रहा है उसमें जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की तरफ से भी लगातार गोलीबारी हो रही है और इस बीच ये बहुत दुखद खबर आ रही है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है उससे करीब 478 किलोमीटर दूर मौजूद है खार्किव शहर, जहां से ये खबर आई है कि एक भारतीय छात्र की रेस्क्यू के दौरान मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने बकायदा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें अरिंदम बागची इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि रेस्क्यू के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आई है। जो विदेश मंत्रालय है वो लगातार छात्र के परिवार के संपर्क में भी है और इस मामले में उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है और दूसरी तरफ वो भारतीय छात्र जिनका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है उन्हें आप देख सकते हैं एक एक कर लगातार विमान भारत पहुंच रहे हैं। यूक्रेन से सटे हुए जो तमाम देश हैं उनसे होते हुए इन छात्रों का रेस्क्यू करवाया जा रहा है। तो एक तरफ ये वो तस्वीर है, इस वक्त आपको बता दें एबीपी न्यूज पर आप तस्वीर देख रहे हो छात्र की जिसकी मौत की खबर अभी अभी आई है। आपको बता दें सुबह गोलीबारी में इसी भारतीय छात्र की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि कर्नाटक का रहने वाला था ये छात्र और यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा था, जिस दौरान हालात वहां तनावपूर्ण बने
हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचा जा सके। और कीव से महज 478 किलोमीटर दूर खार्किव है, जहां पर भयंकर गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही थी, बमबारी की जा रही थी लगातार। इस बीच कोशिश रही होगी इस छात्र की भी कि वो सुरक्षित जगह पर पहुंच सके, लेकिन ऐसा हो न सका। कर्नाटक के छात्र की यूक्रेन में मौत की दुखद खबर हमें मिली है और यही वो छात्र है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने छात्र की मौत पर दुख व्यक्त किया है और इस बात की पुष्टि की है कि शेलिंग से इस छात्र की मौत हुई है। जो गोलीबारी लगातार इस इलाके में हो रही है, जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति इस इलाके में बनी हुई है, उसके बाद ये दुखद खबर आई है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है कि आज सुबह हुई गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। छात्र के परिवार से फिलहाल विदेश मंत्रालय संपर्क में है और इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने बाकायदा दुख भी व्यक्त किया है। ये वो छात्र है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कर्नाटक के रहने वाले थे ये छात्र, जिनकी गोलीबारी में मौत हो गई है। यूक्रेन का खार्किव वो इलाका है जहां सुबह ही रशिया की तरफ से जिस तरीके से लगातार आक्रमण किया जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, उसके बाद हर तरफ से तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। ऐसे में कोशिश हर तरफ से यही की जा रही थी कि ऐसे तमाम तनावपूर्ण इलाकों से जल्द रेस्क्यू पूरा कर लिया जाए। जो भी भारतीय छात्र यहां पर फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। और ऐसी ही एक कोशिश इस छात्र को लेकर भी की जा रही थी जो खार्किव में मौजूद था। कोशिश थी कि इसका भी रेस्क्यू कर लिया जाए। इसके साथ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई और लोग भी थे, बाकायदा एक कतार में ये लोग खड़े थे, लेकिन अचानक हुई गोलीबारी में इस छात्र की मौत की खबर सामने आई और ये आज सुबह ही हुआ है। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एक ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले। अरिंदम बागची का वो ट्वीट भी हमने आपको दिखाया, जिनकी तरफ से इस बारे में जानकारी देते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर दुख भी व्यक्त किया गया है। छात्र के परिवार से लगातार विदेश मंत्रालय संपर्क में है और इस बारे में जो भी जानकारी हमें मिल रही है सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये वो छात्र है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये दुखद खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां भारतीय छात्र की मौत गोलीबारी में हो गई है। आज सुबह ही गोलीबारी में छात्र की मौत हुई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यूक्रेन के खार्किव में आज सुबह एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। इसको लेकर बाकायदा विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की गई है। जानकारी के मुताबिक तो ये छात्र का नाम आप देख सकते हैं, नवीन शेखरप्पा, ये इनका नाम है। तो ये वो छात्र हैं जिनकी गोलीबारी में मौत हो गई है। खार्किव में ये थे, कोशिश थी कि रेस्क्यू कर इन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके, लेकिन गोलीबारी के दौरान इनकी मौत हो गई है। नवीन शेखरप्पा इनका नाम है। कर्नाटक में ऐसा बताया जा रहा है कि कर्नाटक से कि ये रहने वाले हैं और परिवार से लगातार विदेश मंत्रालय संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। तो महायुद्ध के बीच एक दुखद खबर आई है। एक भारतीय छात्र की मौत की खबर हमें मिल रही है। आज सुबह ही गोलीबारी में इनकी मौत हो गई है। छात्र की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। नवीन शेखरप्पा इनका नाम बताया जा रहा है और ये मौजूद थे खार्किव में, जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि ये बहुत ही तनावपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही थी। रिहायशी इलाकों तक को नहीं बख्शा गया। आपको बता दें, कर्नाटक के हावेरी का रहने वाला था ये छात्र। ये अब शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आने लगी है। खार्किव में रूस के हमले में इनकी मौत हो गई है। यूक्रेन लगातार यही कह रहा था कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। नवीन शेखरप्पा नाम के छात्र की मौत हुई है। हावेरी के चालागेरी का रहने वाला था ये छात्र, जिसकी गोलीबारी में मौत हो गई है। नवीन शेखरप्पा की उम्र भी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के हावेरी का रहने वाला था नवीन, जिनकी गोलीबारी में मौत हो गई है। यूक्रेन में लगातार रशिया के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, तेज होते ही जा रहे हैं। तमाम अपील के बावजूद रशिया अपने हमले कम नहीं कर रहा और इस बीच एक भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आई है। यहाँ खार्किव में रूस के हमले में नवीन नाम के एक छात्र की मौत हो गई है। आज सुबह ही गोलीबारी में इनकी मौत हुई है। नवीन शेखरप्पा उनका नाम है और बताया जा रहा है कि कर्नाटक के ही वो रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय की ओर से जो जानकारी साझा की गई है, परिवार के संपर्क में है लगातार वो, लेकिन हावेरी के चालागेरी का रहने वाला था नवीन शेखरप्पा जो है, उनको लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो यूक्रेन में मौजूद थे और यूक्रेन में जब तनावपूर्ण स्थिति बनी थी तो
हर कोई ये चाह रहा था, परिवार वाले भी संपर्क कर यही कह रहे थे कि जल्द से जल्द ऐसी स्थिति से बाहर निकला जाए, बाहर आ जाए, और इसी कोशिश में उनका रेस्क्यू भी किया जा रहा था। लेकिन अचानक हुई गोलीबारी के बाद स्थिति बेहद खराब हो गई और गोलीबारी में नवीन की मौत भी हो गई। आशीष सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर जुड़ गए। आशीष, और कोई ताजा अपडेट इस मामले में? देखिए, विदेश मंत्रालय परिवार के संपर्क में प्रतिमा, और परिवार का सबसे पहला कंसर्न ये है कि अब जब इस तरह की दुखद खबर आई है तो कम से कम उनके घर के लड़के की पार्थिव शरीर किसी तरह से भारत आ सके, उसको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ये हमें विदेश मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं। और परिवार के साथ पूरी संवेदना जताई गई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक टॉप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने उनके घर पर उनके परिवारजनों से बात करके इसकी औपचारिक सूचना उन्हें दी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिसको आप भी लगातार मेंशन कर रही है प्रतिमा, की जब भारतीयों को सुरक्षित खारकीन से निकालने का प्रयास चल रहा था तब ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई और तब इस 21 साल के लड़के की जान गई, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य का रहने वाला है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक खारकीन में यह घटना तभी घटी जब इन बच्चों को निकाला जा रहा था। सिर्फ एक अकेला ये लड़का वहां पर मौजूद नहीं था, और भी लड़के थे जिनको लड़कियों को वहां से निकालने के प्रयास जारी थी, जबकि ऐसी शेलिंग हुई, गोलीबारी हुई और अनफॉर्चुनेटली गोली आकर के इस लड़के को लगी। 21 साल इसकी उम्र बताई जाती है और अनफॉर्चुनेटली उनकी जान चली गई। भारत सरकार की तरफ से अब यही प्रयास है कि किसी तरह से इंश्योर किया जाए कि परिवार के साथ उनकी पूरी तरह से संवेदना है और परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द उनकी बाकी जानकारी दी जाए, उनका पार्थिव शरीर वापस लाया जाए। और जिस तरह की सिचुएशन है, आप देखें, इसी को देखते हुए प्रतिमा आज ये एडवाइजरी भी जारी की गई कि सिर्फ खारकीन भी नहीं, कीव से भी आज शायद प्रति को निकालने के लिए कहा गया है। जी, तो जिस तरीके से हालात जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं, आज ही हमने एडवाइजरी के बारे में भी अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि लगातार कहा जा रहा है कि अगर आप कीव में हैं तो तुरंत उस जगह से निकल जाएं, सुरक्षित जगहों पर जाएं। इस बीच बुरी खबर आई है कि कर्नाटक के एक छात्र की यूक्रेन में मौत की खबर आई है और गोलीबारी में ये सब कुछ हुआ है। इसकी जानकारी बाकायदा विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा उसके साथ जल्द हाजिर होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।